ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। मैं विकास त्रिपाठी, क्या कहती है कुरान में, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और स्वामी जी को तहे दिल से अपने स्टूडियो में धन्यवाद देता हूँ। सबका धन्यवाद। स्वामी जी, अल्लाह व भगवान जी, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर सब एक है और एक में सब है। सब अल्लाह व भगवान सुख दुख सबको देते हैं। हाँ जी, ऐसा क्यों? देखिए, सुख और दुख देना ये शायद जो कुरान डिस्क्राइब कर रही है, तो आपको पता चलेगा कि कुरान एक ऐसी बात बता रही है कि पहले अन्य धर्मों की बात कर देते हैं। जैसे सनातन धर्म है तो बाबा बार बार प्रवचन करते हैं, भगवान सुख भी तेरे हैं दुख भी तेरे हैं। रामदेव जी का बहुत बढ़िया, वो हरिद्वार वाले का है, सुख भी सब तेरे हैं दुख भी सब तेरे हैं, इस टाइप से करके उनका एक बहुत सुंदर भजन है। तो देखिए, सनातन धर्म इस बात को मान रहे हैं कि ईश्वर ही सुख दे रहे हैं, ईश्वर ही दुख दे रहे हैं, जबकि आपको बताया जा रहा है कि कुरान हर जगह ऊपर जाकर कोई नई बात बता रही है। कुरान को जब डेप्थ में कोई जाएगा, जैसे आपको बताया 4 अवस्थाएं उम्र की बता रही है, तो कुरान 5वीं निकम्मी अवस्था बता रही है कि 10-5 साल तुम बिस्तर में भी पड़े रह जाते हो। जैसे आपको बताया कि गुप्त दान खुला दान, कुरान एक बता रही है कि घर जाकर दान दे आओ उसके जरूरतमंद के। कुरान तीसरी दान बता रही है जो सर्वोत्तम दान है। इस टाइप से देखिए, सुख और दुख की तकलीफ के अंदर अल्लाह कहते हैं कि एक चैप्टर नंबर 3 में आयत नंबर 79 है, उसमें कहते हैं, ए इंसान, अल्लाह कहते हैं, देखिए कितनी बारीक बात अल्लाह बता रहे हैं, आप सुनिए। बारीक बारीक बातें करते हो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो देखिए, नहीं, क्योंकि बड़ा आपको आनंद आएगा सुन के। अल्लाह कहते हैं, ए इंसान, जो तुझे सुख मिलते हैं वो खुशियां तो मैं तुझे दे रहा हूं, बाकी जो तकलीफें तुझे होती हैं वो तेरे अपने कर्मों से तुझे मिलती हैं। तो देखिए, कुरान कितना ठोक कर सारे धर्मों के सारे दावे खारिज हो रहे हैं इस छोटी सी लाइन में कि तकलीफ तेरे अपने कर्मों से आती है। और जब आप इसको डिफाइन करेंगे, जब आप इसको देखेंगे, तो वाकई ये बात आपको सही लगेगी कि तकलीफ जितनी भी हैं सेल्फ मेड हैं। तकलीफ चाहे वो पैसा ज्यादा कमाने की हो, चाहे प्रेमिका को पटाने की हो, चाहे झूठ सच की हो, चाहे ऑफिस में मैनेजमेंट की हो, चोरी चकारी कारोबार जो भी आपने करना है, उसके अंदर आपको जो तकलीफ आ रही है वो सेल्फ मेड, क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। अल्लाह अपनी कुरान में साफ कह रहे हैं कि सुख मैं दे रहा हूं, दुख केवल तू अपने कर्मों से पैदा कर रहा है। और इस बात का दावा भी है कि दुख व्यक्ति खुद ही अपने कर्मों से पैदा करता है। देखिए, गोरे हैं, अंग्रेज, जितने भी देश हैं, जर्मनी, जापान, जर्मनी हो गए, यूके हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन लोगों को दुख नहीं मिल रहे, बहुत कम रेशियो से। ये विचलित हैं, परेशान हैं, मगर ये दुखी नहीं है। दुखी किससे? भौतिक संपदा, मटेरियलिस्टिक लाइफ इनकी अच्छी चल रही है, ये उसमें खुश हैं, ऑफिस जाते हैं, कारोबार करते हैं, अपना नौकरियां करते हैं, शाम को दारू वारू पीकर सो जाते हैं। तो आप इनका देखिए, ये कंपैरेटिवली संसार में इनको दुख कम है, क्योंकि ये बीज ही नहीं बो रहे। ऐसे बीज कौन बो रहा है? ये भारत वाले, पाकिस्तान वाले, इस्लाम वाले, बौद्ध वाले, जो अपना बीज बो रहे हैं, अपने आप ही पंगे ले रहे हैं, अपने आप ही गलत काम कर रहे हैं। बौद्ध वाले भी थोड़े शांति में उनका जीवन है, किंतु ये बात कुरान की सत्य है कि सुख मैं देता हूं, दुख तो खुद बुलाता है, तकलीफ तो खुद बुलाता है। स्वामी जी, कुरान में ईसा मसीह का जिक्र बहुत ही रहस्यमय भी है। हाँ जी, रहस्य इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। देखिए, यहां आकर कुरान को 10 में से 10 मार्क्स देने चाहिए कुरान को, क्योंकि एक तो कुरान ईसा मसीह को बड़ा प्रिसाइजली, बहुत बारीकी से ईसा मसीह के बारे में बता रही है। कुरान कहती है कि ईसा मसीह अंत में आएंगे और सारी दुनिया ईसा मसीह पे ईमान ले आएगी। देखिए, कुरान ही अपने सिस्टम को खारिज कर रही है, कुरान ही इस्लाम को खारिज कर रही है एक स्टेज पे आकर। और कुरान कह रही है अपनी आयत के अंदर, अल्लाह कह रहे हैं कि एंड में ईसा मसीह आएंगे और सारी दुनिया ईसा मसीह पर ईमान ले आएगी। तो ईसा मसीह ने एज पर कुरान अभी आना है। तो वो जो व्यक्ति है
उसके जीवन की जो बातें हैं और उसकी मदर की बातें, उसके रहन सहन, कारोबार, रहना, खाना पीना, शादी ब्याह, बाल बच्चे, वो कुरान में पहले से ही आपको बताया दर्ज है। उसके जीवन की हर बात कुरान में दर्ज है। तो जब बड़े बड़े फिलोसफर बैठेंगे, दावे होंगे, चैलेंज होगा, तो इन बातों के ऊपर जब खुलासा होगा तब ये बातें आ जाएंगी सामने कि कुरान में हर चीज है। तो ईसा मसीह ने आना है एज पर कुरान। ईसा मसीह जो संसार में इस्लाह करेंगे। इस्लाह किसको कहते हैं? जो अल्लाह वाले जो आपस में लड़ रहे हैं उसको, किसी कौम का आपस में लड़ना, जैसे क्रिश्चियनिटी में है, कैथोलिक अलग है, वो अलग है, ये अलग है, प्रोटेस्टेंट्स अलग हैं, कितने इनमें आपस में गुट बने हुए हैं। ऐसे यहूदी हैं, उनमें कितने गुट बने हुए हैं, इस्लाम वाले हैं, इनमें कितने फिरके बने हुए हैं, हिंदू हैं, इसमें कितने। तो जिन कौमों की आपस में गुटबंदियां होती है, जैसे इस्लाम में 72 फिरके हैं, या मान लीजिए क्रिश्चियन में 10 फिरके हैं, तो इनका आपस में प्यार हो जाना कहते हैं इस्लाह। और अमन कहते हैं कि हर कौम का आपस में प्यार हो जाना। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, ये सब आपस में जब अल्लाह वाले एक हो जाएंगे, सब इंसानियत आपस में प्यार करने लगेगी, उस स्टेज को तो कहते हैं अमन। और जो गुटों के अंदर अपने अपने डिफरेंट मतभेद हैं, इख्तिलाफ हैं जिनके, उनका आपस में प्यार हो जाना मतलब इस्लाह। तो वो व्यक्ति आएगा तो एक तो इस्लाह का काम करेगा। इस्लाह मतलब अब वो होगा बाय डिफॉल्ट, या होगा बाय नॉलेज, या होगा बाय प्रीचिंग। बाय डिफॉल्ट कैसे होगा? कि जैसे वो व्यक्ति अल्लाह से मिलकर आया, अल्लाह से 40-45 सेकंड में 6 अक्टूबर 2016 की रात को मिलकर आया, उसके बाद अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया, ब्रह्मांड का डाटा देना शुरू किया। फिर भगवान उसको सर्टिफाइड करने के लिए धरती पे भगवान एक बीमारी भेज देते हैं, जो कोरोना बीमारी आई हुई है। फिर पूरा संसार उल्टा लटक जाए, कोरोना का कोई हल नहीं मिलेगा। कोरोना उसको सर्टिफाइड करने आता है और वो कोरोना को सर्टिफाइड करता है, तब जाकर ये बात पहुंचती है अंजाम पे। तो जब वो व्यक्ति दावे करेगा और उसकी बातें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचेंगी, तो अल्लाह वाले सारे आपस में एक हो जाएंगे कि भाई ये तो बड़ी उल्टी बातें बता रहे हैं, हमारे तो लास्ट थे, लास्ट के बाद ये कौन सा आ गया। तो उससे युद्ध करने के लिए, युद्ध अब कौन सा है? वो बहस का है, वो बातों का है, वो किसका है? उसको डिनाई करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करेंगे अल्लाह वाले ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि काम अल्लाह का हो रहा है। तो किसी ना किसी दिन आएगी, ये बातें उठेंगी, वो लोग सपोर्ट भी करेंगे, मगर पहले तो उसको डिनाई करने के लिए उसके साथ ऐलाने जंग कर देंगे ये, और ये सब एक हो जाएंगे। तो इस्लाह हो गया। इस इस्लाह को बुलाया जाएगा बाय डिफॉल्ट। और एक इस्लाह हो गया जब इन बातों की प्रीचिंग आएंगी, इनकी मायने सामने आएंगे कुरान के सामने, तो उनमें इस्लाह हो जाएगा। इस्लाह हो जाएगा क्रिश्चियनिटी में, इस्लाह हो जाएगा सनातन धर्म में। सनातन धर्म में तो खैर फूट है ही नहीं, सब बाबा एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं। ये इस्लाम वालों में ही ज्यादा गफलत है, एक दूसरे बाबा को ऊपर लांछन लगाते रहते हैं। एक मौलाना दूसरे मौलाना को गलत बताएगा, सब एक दूसरे को काफिर बता रहे हैं, सब एक दूसरे को वो बताते हैं कि जी ये तो मुशरिक है, ये तो काफिर है, ये तो इंकारी है। तो ये इस्लाम वालों में थोड़ा ज्यादा गफलत हुई पड़ी है। तो ये बातें ऐसे है कि ईसा मसीह आएंगे, वो एक तो इस्लाह कर देंगे, इस्लाह विद इन द कम्युनिटीज, और एक वो अमन कर देंगे, अमन विद इन द ह्यूमैनिटी। तो वो ईसा मसीह का आना कुरान सर्टिफाइड कर रही है, और ईसा मसीह आएंगे, उनके साथ उनकी मदर भी होंगी, और बहुत बातें हैं ईसा मसीह के बारे में। कुरान बहुत सुंदर वर्णन कर रही है, और कुरान खुद मान रही है कि एंड टाइम पे आके सब ईसा मसीह पे ईमान ले आएंगे। स्वामी जी, एक बड़ा अजीब सा लगता है जब कुरान में एक जिक्र आता है, आप आया है या नहीं आया मैं नहीं बता सकता क्या, लेकिन एक खतना की क्या कहानी? अच्छा, खतना देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पास्ट में आकर अपने आप ही इंसानियत ने शुरू कर दिया। अब खतना देखिए क्या है, इस्लाम खतना कर रहा है। इस्लाम से पूछिए, आप इस्लाम के आलिमों से पूछिए क्या खतना आपने कुरान में से लिया, तो कहेंगे नहीं, हमने पिछली कौमों से लिया। पिछली कौम जैसे क्रिश्चियनिटी करती आई पहले, क्रिश्चियनिटी ने अब बंद कर दिया। यहूदी करते आए, यहूदी अभी भी कर रहे हैं खतना। तो जो इस्लाम के अंदर टोपी आई, यहूदियों से आई, दीवार आई, यहूदियों से आया, शुक्रवार आया, यहूदियों से आया, नमाज आई, यहूदियों से आई, दाढ़ी आई, यहूदियों से आई, उल्टी खुलने वाली किताब आई, यहूदियों से आई, खतना आया, यहूदियों से आया। क्योंकि मोहम्मद साहब के फादर तो यहूदी थे ना, मोहम्मद साहब कुनबा यहूदी था, कुरैश यहूद थे। वो यहूदियों से जब फटफुटाव हुआ तो फिर क्रिश्चियनिटी खड़ी हो गई, क्रिश्चियनिटी से जब फुटफुटा हुआ तो इस्लाम खड़ा हो गया।
तो ये जो खतना का सिस्टम है, कुरान तो उल्टा मना कर रही है। कुरान तो इस बात को 16 जगह डिनाई कर रही है कि मेरी बनाई हुई शक्ल, मेरी बनाई हुई बॉडी में उलटफेर ना करें, मेरी बॉडी के अंदर छेड़छाड़ ना करें। तो कुरान तो इस बात को बिल्कुल डिनाई कर रही है। कुरान खतना में से कहीं नहीं निकला, उल्टा खतना के लिए कुरान अपने आप में अल्लाह मना कर रहे हैं कि मेरी बनाई हुई सूरतों से, मेरी बनाई हुई बॉडी से छेड़छाड़ मत करो। तो खतना एक मिसकंसेप्शन है, खतना एक गलतफहमी है। ये अल्लाह को चैलेंज करने वाली बात है कि अल्लाह ने जो बनाया उसको आप छेड़कर अपना बना रहे हैं। जाकिर नायक अपनी तकरीरों में कहता है कि मॉडर्न साइंस में खतना ये प्रूफ हो गया, खतना की वजह से इतनी बीमारियां नहीं लगती, इतना ये नहीं। अरे भैया, वो तो शराब के लिए भी बोल रही है कुरान कि शराब के फायदे ज्यादा हैं, फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। तो कुरान तो शराब के लिए भी कह रही है, तो फिर पीना शुरू कर दो शराब भी थोड़ी थोड़ी, शराब के लिए भी तो फायदा बता रखा है। जाकिर नायक इसको बायोलॉजिकल साइंटिफिक टर्म्स में समझाता है कि खतने के ये फायदे हैं। वो तो हर चीज के फायदे नुकसान है, कुरान ही बता रही है कि फायदे भी हैं शराब के, नुकसान भी हैं। तो आप शराब पीनी भी शुरू कर दो जब कुरान में कहीं फायदा दे रखा है ना कुरान के शराब के बारे में। तो ये खतना बिल्कुल गलत टर्म है, टर्मोलॉजी गलत है, ये पीछे से भी गलत चलती आ रही है। अल्लाह मना कर रहे हैं खतने के लिए। स्वामी जी, एक कुरान में हदीसों का जिक्र हो, ये हदीसें है क्या? देखिए, आपको फिर बताया जाए कि कुरान तो अल्लाह की वाणी है, कौले रसूल, अल्लाह ने जो कहा वो ये कुरान है। कुरान को इस्लाम सिर माथे पे लगा रहा है, बाकी दुनिया भी लगा लेगी। जब ऐसी बातें निकल कर आएंगी तो बाकी दुनिया भी सिर माथे पे लगाएगी। जैसे खतना का आपको बताया, ठोक कर आप इस्लाम से कहिए आप कुरान में आयत बताइए कहां पर है खतना की कि खतना कर लीजिए, कहीं नहीं है। तो देखिए, आपने जो पूछा कि इसमें हदीसें क्या हैं, तो हदीसों के बारे में कुरान बता रही है कि हदीसें तुम लोग हंसी मजाक की बातों को खरीद लाते हो, हंसी मजाक की बातों को खरीद लाते हो। एक जगह तो हदीसों के लिए यह वर्णन है, एक जगह वर्णन है कि सुनी सुनाई बातों का ढेर लगा देते हो, सुनी सुनाई बातें। तो क्या हुआ, मोहम्मद साहब जब गुजर गए तो मोहम्मद साहब के गुजरने के 200, 250, 300 साल बाद हदीसें लिखी गई। तो कुरान क्या है? कुरान है अल्लाह की वाणी, ये अल्लाह की बातें हैं। और हदीस क्या है? मोहम्मद साहब की बातें। तो कुरान हो गई अल्लाह की वाणी, हदीस हो गई मोहम्मद साहब की वाणी। मोहम्मद साहब ने क्या बोला, तो आपके लिए वैल्यू क्या रखती है, अल्लाह की वाणी या मोहम्मद साहब की वाणी? बताइए, आपके लिए क्या एक मनुष्य की वाणी वैल्यू रखती है या भगवान की वाणी वैल्यू रखती है? मेरे लिए तो जो है भगवान की वाणी, यही वैल्यू, इसीलिए इसी वैल्यू को आकलन किया गया। और सऊदी के प्रिंस ने जो पिछले महीने हदीसों को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा हदीसें संदिग्ध हैं। हदीसें बनी शुरू में 6 लाख, फिर वो कटकर और कम हुई, फिर कटकर और कम हुई। तो आप लगाइए, हदीसें वो बातें हैं जो मोहम्मद साहब ने बोली। मोहम्मद साहब ने भी डायरेक्ट नहीं बोली, मोहम्मद साहब के बाद साहबा, साहबा के बाद ताबेन, ताबीन के बाद तबा ताबेन। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आप मोहम्मद साहब हैं, आपको मैं जानता हूं, मैं साहबा, मुझे जो जानता है वो ताबीन, फिर उसको जो जानता है तबा ताबीन। इस टाइप से करके लाखों लोगों से लाखों बातें सुनकर फिर अल्लाह कहते हैं सुनी सुनाई बातों का ढेर लगा देते हो। ये कुरान के अंदर ये आयत है। तो सुनी सुनाई बातों का ढेर लगा देते हो, ये कहां पर ये कलेक्शन हुआ है, ये बातों का कहां पर ये बातों का पहाड़ खड़ा हुआ है? वो दिखाए, इस्लाम दिखाए धरती पे कि जी ये जो कुरान कह रही है सुनी सुनाई बातों का ढेर लगा देते हो, वो उसके लिए कह रही है। नहीं, वो ये हदीसों के सेट ही हैं, हंसी मजाक की बातों के खरीदार बन जाते हो। तो देखिए, कुरान बड़ी सस्ती मिल जाती है, 10 रुपए में भी कुरान आपको मिल जाएगी, 100-200 में इतनी बढ़िया बढ़िया कुरान मिल जाएगी कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। प्रिंट करने में ही 3000 का खर्चा होगा इस किताब को, मगर आपको मात्र 100 रुपए मिल जाएगी। मगर हदीस आपको 12,000, 16,000 से शुरुआत होगी। तो अल्लाह कहते हैं कि खरीदार बन जाते हो। तो कुरान तो खरीदार नहीं हुई 10 रुपए की, तो फ्री में भी मिलती है, किंतु हदीस आपको बड़ी महंगी खरीदनी पड़ती है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि हंसी मजाक की बातों के खरीदार बन जाते हो। तो कुरान जो है, हदीस जो है, वो एक हंसी मजाक का टॉपिक है जिसे अल्लाह डिनाई कर रहे हैं। कुरान अल्लाह की वाणी है, हदीस एक व्यक्ति विशेष की वाणी है। तो आप व्यक्ति विशेष की बातों को, इसीलिए सऊदी के प्रिंस ने उसको रिजेक्ट किया है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, कहें छोड़ो बेकार की बातों में,
कहीं भूल न जाए रहना। तो हम कुरान के ही बारे में, कुरान के बारे में ही चर्चा। कुरान ही अपने आप में एक पूरी संपूर्ण किताब है। और ये जो इस्लाम बताता है कि कुरान पढ़ने के लिए पहले हदीस पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, तर्जुमे पढ़ो, तो क्या अल्लाह को इन्होंने इतना कमजोर समझ लिया कि अल्लाह एक किताब नहीं ऐसी लिख पाए कि जो आदमी समझ ले? क्या अल्लाह को इतना कमजोर मान रखा है किसी शख्स ने या इस्लाम ने या क्रिश्चियनिटी से कि जब तक आप हदीस नहीं पढ़ोगे, तर्जुमे नहीं पढ़ोगे, सीरत नहीं पढ़ोगे, सुन्नत नहीं पढ़ोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे? अल्लाह की हदीस कुरान जो है नॉवल की तरह वो आदमी पढ़ता है। वो तो इसके तर्जुमे कहीं पढ़ता ही नहीं है, तर्जुमे पढ़ के और उसका दिमाग चकरा जाता है। तो वो ब्रैकेट नहीं पढ़ता, तर्जुमे नहीं पढ़ता, और नॉवल की तरह किताब चल रही है। ABCD 1 2 एकम 2 2 2 दूनी 4 2 3 6 ऐसे चल रही है कुरान। कुरान पढ़ने के लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए, पानी की तरह कुरान उसके दिमाग में उतर रही है, क्योंकि अल्लाह की लिखी हुई इतनी सुंदर किताब है। और हदीसें जो है वो सब ये इस्लाम का गलत कॉन्सेप्ट है कि कुरान समझने के लिए ये क्या अल्लाह को, अल्लाह यहां भी एक खतना की तरह अल्लाह के ही निजाम को ये ढा देते हैं, ये कहकर कि कुरान पढ़ने के लिए, समझने के लिए कोई और किताब चाहिए। इसका मतलब ये अल्लाह की कैपेबिलिटीज को कम कर देते हैं। अल्लाह की लेखनी, अल्लाह की भाषा के ऊपर ये लोग डाउट डाल देते हैं कि लो जी दूसरी पढ़ो, हदीस किसकी पढ़ो? जो एक मनुष्य की वाणी है, वो मनुष्य की वाणी पढ़ोगे तब आपको कुरान समझ आएगी। तो यह बात गलत है। कुरान अपने आप में ही गंगा जल है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहती है कुरान में, हम यूं ही चर्चा करते रहेंगे और हम अपने दर्शकों को धन्यवाद देते हुए आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।